सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। तो मेरे घर पे आए हुए थे मेरे देवर, तो उनके लिए रख दी थी मैंने चाय, चढ़ा दी थी फटाक से इंडक्शन पे। और उसी के लिए यहाँ पे कूट रही थी मैं अदरक। और आज शाम में ना बहुत सारे काम मुझे एक साथ आ गए थे। तो सुबह मुझे पराठा बनाना था बाबू के लिए नाश्ते में, विदित के लिए। तो उसके लिए चाहिए था मुझे पनीर, क्योंकि पनीर पराठा बनाना था। तो यहाँ पे दूध रखा हुआ था, तो ये दूध एक्स्ट्रा था, तो मैंने सोचा घर पे ही पनीर बना देती हूँ। आजकल मैं पनीर मार्केट से कम ही खरीदती हूँ गाइस। जब से मैंने ये सब सुना है ना, डुप्लीकेट पनीर या ये सब कि ख़राब पनीर आ रहा है, नकली आ रहा है, तब से मैं इग्नोर मारती हूँ विदित के मामले में। अदरवाइज़ ज़्यादा लोग आ गए हैं या फिर हमें खाना है तो इट्स ओके, बट जब वीर की बात आती है तो मैं वीर के लिए नहीं लेती हूँ। मैं वीर के लिए या फिर मतलब हम 3 के लिए तो मोस्टली मैं घर पे ही बना देती हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादा पर्सन है फिर मुश्किल हो जाता है बहुत सारा पनीर एक साथ बनाना। तो इसीलिए यहाँ पे पनीर मैंने फाड़ा था। दूध जो मैंने फाड़ा था पनीर के लिए वो विनेगर से फाड़ा था, तो विनेगर का टेस्ट ना रह जाए इसीलिए मैंने ये पानी से वॉश किया था। उसके बाद मैंने वापस से पानी लोटे में लिया है और कपड़े को 2-3 बार उसके अंदर पानी में से निकाला है, ताकि बिल्कुल भी विनेगर वाला जो टेस्ट है ना, फ्लेवर है, वो पनीर के अंदर से ना आए, क्योंकि फिर मेरा बच्चा नहीं खाएगा। मेरा बच्चा गाइस बहुत ज़्यादा चूज़ी है, उसे मतलब बहुत मैक्सिमम चीज़ें पसंद आती हैं। जो पसंद आ जाती है उसका फिर पीछा नहीं छोड़ता, बट मैक्सिमम चीज़ उसे पसंद नहीं आती हैं। फ्रूट्स में वो चूज़ी नहीं है, फ्रूट्स में उसे सारे फ्रूट्स पसंद हैं। बट जब आती है कि बात फूड में, तो फूड में तो बहुत सारी चीज़ उसे मतलब ऐसा है कि वो नहीं खाता है। जैसे हरा धनिया, हरी सब्जियाँ वो बिल्कुल नहीं खाता। मैं कितने भी बहानेबाजी से उसे खिलाने की तैयारी करूँ, वो नहीं खाता है। और यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू कर दी थी रायते के लिए, बूंदी भिगो दी थी, ताकि अभी मैं थोड़ी देर के बाद, जब ये आधे घंटे बाद मैं रायता तैयार करूँगी, तो बूंदी अच्छे से भीग चुकी होगी अच्छे से। और साथ ही में मेरी चाय भी यहाँ पे बन चुकी है। आज ये बात देख के मुझे खुद कैमरे में लग रहा है कि एक सच में एक लेडी के ना, एक लड़की के, एक औरत के भाई क्या ही हाथ होते हैं, एक साथ कितने सारे काम मैनेज कर लेती है कोई भी। सही, मैं अपनी नहीं बात कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने साथ में चाय भी बनाई थी, उसी के साथ पनीर भी निकाल लिया था, उसी के साथ मैंने बूंदी भी भिगो दी थी। एंड अब चाय दे के आऊँगी। उसके बाद मुझे मटर छीलना है, क्योंकि वैसे मैं सफल मटर यूज़ करती हूँ कभी कभी, बट अभी सीज़न चल रहा है मटर का, तो फिर इस सीज़न में मैं जल्दी से मटर नहीं लेती हूँ सफ़र, क्योंकि वो तब होता है कि जब आप अवेलेबल नहीं है मार्केट में या फिर सीजनेबल नहीं है तब। लेकिन अभी सीजनेबल चल रही है, तो मैंने फिर हरी मटर ही ब्लिंकिट से मंगाई थी। और यहाँ पे मैंने आलू रख दिए थे 4 से 5 बॉईल होने के लिए। आलू में सीटी लग चुकी थी 4, और आलू भी मस्त पक चुके हैं इसके अंदर। मेरा जो कुकर है प्रेस्टीज का है, बहुत जल्दी जल्दी सीटी मार देता है, इसीलिए मैं 3-4 सीटी बोलती हूँ हमेशा। चावल पकने में मैक्सिमम 3 सीटी लगती हैं, लेकिन लगभग 5 से 6 मिनट में ही आ जाती हैं। सो उसके बाद मैंने मटर छील ली थी, मटर मैंने बॉईल करने के लिए रख ली है। यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि अदरक है, लहसुन है, और उसी के साथ में हरी मिर्च है 3, 4 से 5 लाल मिर्च, और साबुत धनिया मतलब सूखा हुआ। तो मैं ये पीस रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ हल्दी मैंने नहीं डाला है, अदरवाइज़ सारे मसाले पीस लिए हैं। एंड हाँ, प्याज और टमाटर को मैंने पीसा नहीं था गाइस, क्योंकि फिर जब वो सब कुछ पिस जाता है, तो वो सब्ज़ी का जो एक टेक्सचर होता है ना, वो थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगता, और ना ही जय को अच्छा लगता है। तो इसीलिए प्याज और टमाटर मैं चॉप करके डालूँगी, बारीक चॉप करूँगी, तभी के तभी साथ के साथ चॉप कर लूँगी। अदरवाइज़ अगर आप चॉप करके नहीं बनाते हो तो ऐसे भी बना सकते हो। उसी के साथ मैंने यहाँ पे लगा ली अपनी मिक्सी, और फटाक से इसको ग्राइंड कर लिया है। और मिक्सी करने में आपको मतलब ग्राइंड करने में मैक्सिमम 1 डेढ़ मिनट लगता है, और मस्त ग्राइंड हो जाता है। मुझे एकदम बारीक नहीं चाहिए था, एकदम जो होता है ना एकदम बहुत बारीक 0% मतलब वो वाला मेरे को नहीं चाहिए था। हल्का-सा थोड़ा-सा दरदरा टाइप चाहिए था, ताकि उसका फ्लेवर एकदम, मैंने इसमें साबुत धनिया यूज़ किया है, तो उसका एक अपना खुद का फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है। आप गाइस सब्ज़ी में यूज़ करके देखना। जो पिसा हुआ मसाला होता है उसका थोड़ा-सा ना कम आती है खुशबू, लेकिन जो आप फ्रेश पीसते हो ना उसकी खुशबू
वाक़ई अच्छी ल आती है। जो गाँव के लोग कहते हैं ना वो सच ही कहते हैं, ये बात सच ही है। जो पीस के मसाला बनाते हो ना, जब आप मिक्सी में साबुत मसालों को पीसते हो तो उनका फ्लेवर साथ के साथ आता है। बट जो पिसे हुए ऑलरेडी मसाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी खुशबू कहीं निकल जाती है, ये सच बात है। जबकि मैं भी देखो, मैं भी बेसिकली पिसे हुए मसाले ही डेली यूज़ करती हूँ, बट जब भी कभी-कभी मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अच्छे तरीके से बनाना है तो फिर मैं साबुत मसाले साथ के साथ पीसती हूँ। यहाँ पे मेरा पनीर भी हो चुका है, ये देख सकते हो रेडी। इसको धर दूँगी मैं फ्रिज में। अ, मुझे इसको फ्रिज में रखना था, पर बाय मिस्टेक मैंने इसे डीप फ्रीज़र में रख दिया और उसकी वजह से ये बिल्कुल जम गया था मॉर्निंग में। एंड ये देख सकते हो मस्त पनीर बन के तैयार है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे। साथ ही हमारी मटर भी देख सकते हो खूब बढ़िया उबल चुकी है। बढ़िया इसको और उबलने देंगे। 200 वॉट पे मैंने उबाल रही हूँ, उसी के साथ मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ है कि मैं बताती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप तो अकेले रहते हो, और ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ऑफ़लाइन लोग मिलते हैं। उनका रिव्यू है ये, मतलब कि आप तो अकेले रहते हो, ये अब सब बढ़िया है यार, ना रोक-टोक है, ना ही कुछ है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हाँ, बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं जब आप अकेले रहते हो। आप अपनी मर्ज़ी से करते हो, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हो, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं होता है कि ये काम अभी करना है या आधे घंटे बाद करना है या नहीं करना है। लेकिन कहीं न कहीं उससे ज़्यादा फिर आपके पास में ज़िम्मेदारी भी बन जाती है। मुझे ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फिर आप ही को करना है, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, चाहे आप ठीक हो, चाहे ना हो। अगर हस्बैंड हैं तो हेल्प कर देंगे, अगर हस्बैंड नहीं है तो फिर आप ही को करना है। अदरवाइज़ अगर आप फैमिली में रहते हो तो फैमिली का एक मोटिव होता है कि अगर आप दुःख परेशानी में हो तो फैमिली कर देती है, सपोर्ट कर देती है बहुत सारी चीज़ों पे। तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट भी हैं, तो कहीं न कहीं उनके फिर नुकसान भी हैं, दोनों चीज़ ही हैं। और जब आपका छोटा बेबी होता है तो उसमें तो प्रॉब्लम्स देखो होती ही होती हैं गाइज़, मैं तो सच बता रही हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है ना, जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हूँ और वीर नॉन स्टॉप मुझे परेशान करता है, वैसे मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि उसको मैं ना डाँटूँ। बट कभी-कभी हिट ऑफ द मोमेंट ऐसा होता है कि वो मेरे को एकदम बहुत गुस्सा दिला देता है। तब मैं उसको डाँट देती हूँ, और सच बता रही हूँ, मैं उसको हल्का-फुल्का डाँटती हूँ, उसके बाद मैं खुद रोती हूँ, पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है। फिर मैं वो रोती हूँ कि मैंने उसे क्यों डाँटा, और वो मासूम बिल्कुल भूल जाता है कि मैंने उसे जस्ट 10 मिनट पहले डाँटा है। तो ऐसा भी हो जाता है। मतलब मैं एक वाइफ़ के साथ-साथ मॉम भी हूँ, सब चीज़ साथ में मुझे देखना होता है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं माइंड के अंदर कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मतलब ऐसा हो जाता है हाँ, कभी-कभी कि जब आप कौशल कुछ भैया के साथ काम नहीं कर रहे खेलता, हो और बहुत ज़्यादा है ना? फ़ोकस के साथ वो काम कर रहे हो, सोनू भैया के साथ और तो उसके मज़े बीच में आते फिर हैं। वो बच्चा अब परेशान सनी करता है, पहले तो से हिट ही ऑफ द मोमेंट ऐसा होता है कि आप एकदम चिल्ला देते हो। तो वो और मुझे कहीं न भूलता कहीं नहीं है लगता है कितने कि वो मिनट में मेरे आए अंदर चाहे ये एक कमी है, वो, और मैं इसे है सुधारने ना? की पूरी-पूरी कोशिश कर रही हूँ। बहुत अब कंट्रोल होने लग गया है मुझे खुद पे। पहले नहीं होता था, बट अब तो होने लग गया है। बट हाँ, कभी भी मैंने उसे ऐसा नहीं है कि मतलब सोच के डाँटा है, मतलब एकदम सडनली मैं उसे डाँट देती हूँ। मुझे वो चीज़ अपनी खुद की अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं बाद में बहुत रोती हूँ उस चीज़ को लेके। सो ये बातें चलती रहती हैं गाइज़, छोड़ें इस बातों को और अपना करते हैं अपना काम। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल चुकी हूँ सरसों ये का। नंबर क्या है? सरसों का तेल हमेशा मैं बताती हूँ मेरे घर से ही आता है, इन-लॉज़ के घर से। तो मस्टर्ड ऑयल है, उसके साथ में मैंने डाला जीरा, जीरे के साथ में यहाँ पे मैंने डाल दी है चॉप की हुई एक प्याज, मीडियम साइज़ की थी, और उसी के साथ में एक मीडियम साइज़ का टमाटर है। टमाटर के जो एंड्स होता है उसको मैं हमेशा काट देती हूँ, जो डंठल का एरिया होता है उसको काटना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी सॉफ्ट जल्दी से होता नहीं है, गलता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको निकाल ही दो, तो इसलिए मैं उसे निकाल देती हूँ। एंड बढ़िया चॉप करके इतने इतने आप मेरा ये मोटिव रहता है कि जब साथ के साथ चॉप करते हैं तो साथ के साथ काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे देख सकते हो आप कि मैंने पहले प्याज़ चॉप करी है, तो प्याज़ इतनी भुन पाई नहीं है, उससे पहले हमारा टमाटर चॉप हो गया। तो पहले से काट के मैं नहीं रखती हूँ, तो यहाँ पे हो चुका है। अब ये जो मसाले मैंने पीसे हैं, ये सारे मसाले डालेंगे। उससे पहले मैं हमेशा नमक डाल देती हूँ, जैसे ही मैं टमाटर डालती हूँ तुरंत मैं नमक डाल देती हूँ, सॉल्ट, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बढ़िया पक जाए। इसी के साथ में अभी थोड़ा-सा टाइम है टमाटर पकने में, तो इतने मैंने इसमें दही डाल ली है लोटे के अंदर, और आधा ग्लास पानी डाला है, और हल्का-सा नमक, और कुछ नहीं डालूँगी गाइज़ रायते के अंदर मैं, मिर्च-विर्च कुछ नहीं डालूँगी। बस मैंने यहाँ पे बूंदी और पानी और दही और नमक, बस इतना लिया है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, फेंट लिया, और उसके बाद में साइड रख दिया है। यहाँ पे जो मसाले थे वो मैंने इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि अब टमाटर अच्छे से पक चुका है। ये कढ़ाई स्टील की है, हमेशा हल्की-फुल्की साइड से लग जाती है, बट ये ईज़िली साफ़ भी हो जाती है। मैं सच बता रही हूँ, जो वो दूसरी जो कढ़ाई आती है ना नॉन स्टिक वाली, वो बिल्कुल भाई बहुत मेहनत होती है उसको साफ़ करने में।
बट मेरी स्टील कढ़ाई है, बट हल्का सा आप जूना मार दो बस मस्त साफ़ हो जाती है। तो इसलिए मुझे तो ये बेस्ट लगती है। जब से मैंने लिया ना मेरी लाइफ बड़ी ईज़ी हो गई है यार। तो उसी के साथ मेरे मसाले पक चुके हैं, साथ में मैंने हल्दी डाला है मसालेदानी के अंदर से थोड़ा-सा, और हो गया है ये डन। और आलू भी ले लिए हैं मैंने, आलू को फोड़ लूँगी। इतने मेरे आलू भी ठंडे हो गए थे जितने मैंने आटा वगैरह लगाया था, तो ये भी ठंडे हो चुके थे। और अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है लगभग 7:30, डेढ़ घंटा मुझे किचन में हो गया है, क्योंकि बीच में मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। जब मैंने मटर वगैरह छीली थी बैठ के, आलू वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने नहीं बनाई थी। और बीच में कपड़े भी मैंने बाहर से उतारे थे, कपड़े फ़ोल्ड करके रखे थे, प्रेस वाले अलग करे थे, नॉन प्रेस वाले वो अलग, सारे के सारे लगाए थे। तो उसमें बीच में भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया था, जब कैमरा ऑन नहीं था उस टाइम पे। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है गाइस। और एक चीज़ बताती हूँ कि मतलब कई बार इतने सारे काम हो जाते हैं, कैसे लगता है कि अब कैसे करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ, करूँ या नहीं करूँ। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। कभी-कभी मेरा मन नहीं करता कि अब छोड़ो, अब करने का मन नहीं है, और फिर 10-15 मिनट बाद पता नहीं कौन-सी एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर, मैं तुरंत उस काम को कर लेती हूँ। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, मेरे साथ होती है, बाकी सबके साथ भी होती है कि 10 मिनट पहले हम उस काम को सोच रहे होते हैं, करूँ या ना करूँ, और 10 मिनट बाद हमने वो काम कर भी दिया होता है। तो ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। इसके बाद मैंने बनाई थी यहाँ पे चपाती, रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी गाइस। और उसी के साथ-साथ वीर की भी मैं सुन रही थी, पीछे से वो कर रहा था, और जय को बुलाया था मैंने कि एक बार सब्ज़ी टेस्ट करके देखो, सब्ज़ी में नमक वगैरह सही है। वैसे हमेशा नमक परफेक्ट ही रहता है, बट कभी-कभी हल्का-फुल्का कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो वैसे ही आज हुआ था। जय ने जब सब्ज़ी टेस्ट करी तो कह रही सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, अच्छी बनी है, बट हल्का-सा नमक कम है, नमक डाल दो। तो बस मैंने नमक डाल दिया हल्का-सा, उसके साथ ही मैंने रोटी बनाई थी, और 3 या 4 रोटी मैं बना चुकी थी। उसके बाद मैंने भैया को पूछा, मतलब देवर को, कि भैया खाना लगा दूँ? तो उन्होंने बोला हाँ लगा दो। मैंने जैसे पूछा, जय ने बोला नहीं मैं अभी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, और अभी मुझे टाइम लगेगा, दोनों साथ में खा लेंगे, अभी नहीं खाना है मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बाकी रोटी बना लेती हूँ और भैया को दे देती हूँ। तो बस भैया के लिए फिर मैंने यहाँ पे प्लेट लगाना स्टार्ट कर दिया था। और फिर टाइम से मैं कह रही हूँ कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, जैसे मैंने जो ड्रेस बनाई थी वो कैसे बनाई थी, और या बनवाई थी तो मैंने किससे बनवाई थी, तो वो सब भी बताने वाली थी। बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, मतलब वीडियो शूट हो चुकी है और एडिट नहीं हो पाई है बस अभी तक। मतलब मैंने शूट तो कर ली थी 2 दिन पहले ही वीडियो, बट अभी तक एडिट ही नहीं हुई, तो पोस्ट कैसे कर दूँ। आज मैं ये वाली एडिट कर रही हूँ, इसको पोस्ट करने के बाद फिर मैं देख रही हूँ उसको पोस्ट कर दूँगी। क्योंकि एक तो फ़ोन में ना मेरे में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आने लग गया है थोड़ा-सा, उसकी वजह से डाटा की इशू हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाटा हो गया है फ़ोन के अंदर। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं ना, तो मैं सच बता रही हूँ, उनको पता होगा भाई, इतना डाटा ऑटोमेटिकली उनका हो ही जाता है। अब वो चाह के भी डिलीट नहीं मार सकते, क्योंकि फिर उनके एडिट भी बनानी होती हैं, फिर उनको शॉर्ट में कन्वर्ट करना होता है, फिर लॉन्ग में कन्वर्ट, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके चलते वो नहीं डिलीट कर पाते हैं, तो वो रह ही जाता है। और एक-एक वीडियो महीने-महीने बाद पड़ी रहती है, तो वो ऐसा रहता है। मेरा मतलब है कि मतलब व्लॉग तो पोस्ट हो जाता है, बट व्लॉग पोस्ट होने के बाद में फिर हम वीडियोज़ रखते हैं कि लाइक कहीं काम आ जाएगी, उसका कहीं क्लिप काम आ जाए, तो इसके चक्कर में फिर बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है। तो बस वही, तो मुझे थोड़ा-सा डाटा भी निकालना है। और उसके बाद में मैंने अपनी, मतलब जैसे वो बताया था भैया के लिए प्लेट, तो वो प्लेट लगा रही थी। साथ के साथ मैं रोटी ना चिपड़ के रखती जाती हूँ, मतलब घी लगा के रखती जाती हूँ। और यहाँ पे सब्ज़ी देख सकते हो, मस्त कलर आया है, बन चुकी है सब्ज़ी। भैया के लिए निकाल लिया मैंने यहाँ पे रायता। 3 लोग हैं हम, तो इनफ है इतना। और बस अब प्लेट लगा ली है मैंने। चटनी और सैलेड नहीं है, बस सैलेड मेरे ध्यान नहीं रहा था दिखाने का, बट सैलेड भी काटा था। और मैं चली गई थी भैया को देने के लिए। यहाँ पे भैया को खाना देने के बाद में फिर मैं बना रही थी रोटियाँ बाकी की बची हुई। और ये वाला व्लॉग मुझे लग रहा है मेरा जो आज का काम था वो ख़त्म हुआ था लगभग 8:30 बजे, क्योंकि खाना पीना खा के फिर किचन क्लीनिंग भी थी, फिर जो बर्तन हुए थे ये सारे, ये सब भी क्लीन करना था। उसके अलावा भी 2-3 काम होते हैं। और यहाँ पे साथ ही में मैं रख दे रही हूँ बाबू के लिए दूध उबलने के लिए। मतलब एक ही टाइम पे कितने सारे काम चलते रहते हैं माइंड में, ये सच बात है भाई। तो यहाँ पे दूध रख दिया है बाबू के लिए बॉईल, इसे इंडक्शन पे रखूँगी मैं मोस्टली काम इंडक्शन पे कर लेती हूँ, बस सब्ज़ी रोटी नहीं बनाती, अदरवाइज़ चावल और दूध, चाय ये सब मैं इंडक्शन पे कर लेती हूँ, जैसे बॉईल करना, आलू, दाल ये सब चीज़ें। अदरवाइज़ बस रोटी और सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ कभी भी इंडक्शन पे, वो हमेशा मैं गैस पे ही बनाती हूँ। और अब हो चुकी है गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये है नई सुबह एक। तो इसमें सुबह का मतलब कल शाम से व्लॉग स्टार्ट हुआ था और आज दोपहर में ख़त्म हुआ है।
और अभी ये टाइम सब हो रहा है भी क्लीन 6:30। कर बाहर दिया का है मौसम मैंने। कितना प्यारा सा है एंड और 2 यहाँ दिन पे से भी ये थोड़ा-सा सारा गर्म क्लीन दिन है। हो ये रहा है। बाबू ने गाड़ी ला के रख दिया है एंड उसकी क्रॉक्स रखे हुए हैं, तो ये सब भी क्लीन है। एंड किचन भी एकदम मस्त क्लीन है। बस मुझे खाना बनाना है और ये वाला रूम बस मुझे अब बेडरूम सेट कर देना क्योंकि बाबू सो रहा था। साथ में मेरी पूजा भी हो चुकी है और ये वाले जो कपड़े हैं ये धुले धुलाए हैं, ये प्रेस के लिए रखे हुए हैं। ये कुछ गंदे कपड़े हैं और मशीन अभी चली। बिट्टो नहा चुकी है, पराठा बनाना है बस मुझे इसके लिए। सत्य वॉशिंग मशीन भी लगा दी है मैंने और ये देखिए मोगलू मेरी, बेड भी सेट है मेरा। और अब चलते हैं किचन में भाई। बस गाइस पहले मैं ये मैट बिछा दूं। बेटा क्रॉक्स पहन लो। पाठा बना रही हूँ, मेरे बच्चे को पाठा खाना है। खाना है। हटो हटो, ये मैट डाल दो बस। मैं डालो, छोटी वाली मैट डालूंगी, अभी तो इतनी ठंड नहीं हो रही। ठीक है, सॉस से खाओगे? सॉस से। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं गाइस कल वाला पनीर। कहाँ रख दी मैं? अच्छा ऊपर रखा हुआ है। हाँ दे दूं? क्या दे दूं बताओ? तार से पराठा नहीं खाओगे? खाना बनाऊं? पास्ता। हाँ पराठा बना रही है। गाइस यहाँ पे ना तवा बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए चाहे आप साफ करके भी तैयार रख रहे हो ना तो भी मुझे करना ही पड़ता है बनाने से पहले। हाँ आओ। तो आज मेरी बेटी बनाएगी पाठा। यहाँ बैठ के यहाँ बैठ के पाठा बनाएगी। क्या करेगी यहाँ बैठ के? हाँ देखो, इसे सब पता है कि चिमटा भगोनी मुझे क्या क्या चाहिए। इसमें रख दो, परात में रख दो, इसमें है ना। थैंक यू। चला इसमें नमक नहीं, नमक नहीं खाते। और निकालूंगी मैं घी पराठे के लिए। ये ले पाता। तो गाइस ऐसे प्लेट में रख के मैंने इसे। मामा बेटी आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पाउडर खाता नहीं है, इसलिए मैं इसे मोटा मोटा खाती हूँ। ये मोटा मोटा खा लेता है। बस तब आप निन्नी कर रहे थे, तब आप सोई सोई कर रहे थे बाबू। तभी लगा लिया था मैंने कि मेरा बाबू तब उठेगा तभी बना दूंगी, समझे नहीं? ओ पानी चल रहा है। पानी पूजा किया आपने? पानी मामा, पानी जल रहा है। हाँ पानी इसको खिला लेंगे। पानी मामा पानी मामा पानी। गाइस इसके लिए तो एक पानी मैंने डीप फ्रीजर में रख दिया, एकदम बरूदा जैसा हो गया। अगर नॉर्मल रखते हैं तो सही रहता है। मामा बेटी पानी जल गया, गायब हो गया, गायब। शू मंतर। चीनी का बनाऊं? एक चीनी का बनाऊं? इसका गाइस ये पनीर का ना थोड़ा बहुत ही खाता है, कभी कभी इसका मन करता है तो खा लेता है, इसलिए मुझे ऑप्शन में बनाना पड़ेगा चीनी का भी एक, क्योंकि चीनी का इसे बहुत पसंद है। चीनी का या शक्कर का? मामा हाँ टेस्टी। अभी तो खाया ही नहीं, पनीर खाया था वो तो आपने थोड़ा सा। पनीर टेस्टी है। आटा लो, आटा गिर दिया इस पे लो। और चीनी मुझे पता है बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होती, वैसे मैं देती नहीं हूँ, दूध में भी मैं इसे शक्कर देती हूँ, चीनी नहीं देती। पर ये पराठा नहीं खाता शक्कर का, तो पराठा तो इसके लिए मैं चीनी का बना रही हूँ। चीनी का ठीक है, चीनी का बना रही हूँ।
तो ये इसकी मन का राज है ये, अगर इसका मन करेगा तो ये खाएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं खाएगा। इसके मूड पर डिपेंड होता है गाइस, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता हम में से। लेकिन मैं चीनी कम ही डालती हूँ इसके पराठे में। पाथा खाते हैं, इसका ये चलता रहता है। लो हाथ पे ले लो, जल्दी ले लो जल्दी। दो अभी नहीं दो रही, अब रुको। इसको सफाईदार भी बहुत है ये बच्चा। दो दो आज दो दो तुरंत, बस बस। और घी ना लगाऊं? अब बताओ पनीर का खाओगे या चीनी का? पनीर हैं? पाता पाथा बन गया पाथा तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पाता ही आ गई। हाँ पहले इसको ठंडा होने देंगे, ठीक है। अब एक चीनी का और बना दूं, फिर मैं बने बनाऊंगी, चीनी फिर मैं रोटी बनाऊंगी। चीनी रोटी नहीं खाओगे? चीनी ठीक है। गाइस मुझे आज अच्छे से पता है कि ये अब आधा आधा खाएगा, क्योंकि इसको ऑप्शन पता है। पता है तो उस पे हाथ मत करो, ऐसे ऊपर जल जाओगे। सॉस लोगे? दे दो सॉस भी। ये देखो इसका छोटा सा चीनी कप बना दिया मैंने। बेटी हाँ रोटी बनाऊंगी मैं बाद में, पहले मैं इसे खिला दूं। सूजी का हलवा बनाऊंगी दोपहर में, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मम्मा हाँ हाँ पराठा लेके चले जाना अभी, आप रुको। थैंक यू। मम्मा हाँ और चीनी देखो बाहर आ चुकी है एकदम। और ये रहा इसका पनीर का पराठा, और ये होने दूंगी मैं इसका ठंडा। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब दूंगी। अब मैंने गैस कर दिया बंद। अब पहले मैं इसे दे दूं, मैं रोटी बनाऊंगी बाद में थोड़ा सा भी। ये लो चलो आओ उतरो। ओ मेरा बेटी सॉस रुक जाओ, ठंडा होने दो पहले, ठंडा होने दो पहले। ये देखो शिद्दत से ब्रेकफास्ट करते हुए नहा के मेरा बच्चा। फेंको। बाद में लेगी थी वीर को 11 बजे के आसपास पार्क, और पार्क में देख सकते हो कितनी मस्ती की है। इसको नहला विला तो मैंने पहले लिया था, और इसको ब्रेकफास्ट भी करा दिया है। थोड़ा सा हैवी किया है इसने, आज पराठे खा लिए हैं। पनीर पराठा पूरा खाया है, चीनी का पराठा तो 1-2 बाइट ही खाया था, बट पनीर पूरा खाया है। और देख सकते हो मस्ती कर रहा था यहाँ पे, और मैं भी इसके साथ थोड़ा सा इंजॉय कर लेती हूँ। इसी के बहाने मैं इसे पार्क भी लेके आ गई थी। और आज का व्लॉग यही था गाइज। और यहाँ पे मैं तुमको दिखा रही हूँ कि देखो कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं हमारी सोसाइटी की। ये पेड़ का पेड़, और कितने मीठे पेड़ थे भाई। मैंने 2-3 तोड़े साइड से डंडी से मस्त मजे लिए हम लोगों ने। और भी 1-2 मुझे मिल गई थी, मेरी जानने वाली मतलब नेबर्स मिल गई थी। तो बस वही आज का व्लॉग यही था गाइस। नहीं अच्छा
जबरदस्ती उसके अंदर डाल ले। रुको, चलो इधर खेलो।